हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। चलो लर्न करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं शेयर कर रही हूँ क्लास 1 की इंग्लिश की सिलेबस, जो कि आपके बहुत काम आने वाली है, आपके बच्चों की। तो प्लीज़ स्किप ना करें इस वीडियो को, बीच में पूरा ज़रूर देखें। ओके, फिर तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश सिलेबस में आपका 1 क्लास का आ जाएगा। फर्स्ट है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, मीन्स जैसे कि जो अल्फ़ाबेट्स है वो कहीं का कहीं लिखे हुए रहेंगे, उन्हें अरेंज करना होगा। फिर है कैपिटल एंड स्मॉल लेटर्स। कैपिटल एंड स्मॉल लेटर्स में जान ही रहे हैं कि जैसे बच्चे यूकेजी क्लास से पढ़कर निकले हैं, कैपिटल लेटर्स एंड स्मॉल लेटर्स। तो फर्स्ट लेटर जो है, किसी भी वर्ड का फर्स्ट लेटर अगर हम बताएं तो वो किससे स्टार्ट होता है? कैपिटल लेटर से। जैसे बुक है तो फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, बाकी सारा लेटर स्मॉल होगा। तो मतलब ये दोनों रिवीजन के रूप में चलेंगे। हालांकि यूकेजी क्लास में तो ए और एन से भी इंट्रोडक्शन करवा दिया जाता है। आर्टिकल्स हैं जो, जिन्हें आर्टिकल्स कहते हैं। जब भी वॉवेल्स आते हैं ना, बच्चे को तो यूकेजी क्लास में ही मालूम चल जाता है कि वॉवेल्स क्या होते हैं। ए, ई, आई, ओ और यू, ये वॉवेल्स होते हैं। अगर जैसे एग है, ठीक है, तो एग है तो इसके लिए पहले क्या आएगा? फिल इन द ब्लैंक्स में अ एग आएगा या एन एग आएगा, क्योंकि फर्स्ट लेटर क्या है एग का, वो वॉवेल से, जो कि वॉवेल से है ना, तो इसमें क्या हो जाएगा? एन एग हो जाएगा। उसी तरह अगर बी क्या हो गया? बी वॉवेल्स तो नहीं है, ए ई आई ओ यू ही के वॉवेल्स होते हैं, तो बी वॉवेल्स तो नहीं है, तो यहाँ अ बुक हो जाएगा, एन नहीं होगा। एक बात मैं और बता देती हूँ, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा। क्लास 1 सिलेबस इंग्लिश जो कि मैंने पहले बनाया था, उसमें सिलेबस तो वही चलेगा, ठीक है, लेकिन कुछ चेंजेस भी हुए हैं। लेकिन वर्कशीट आपको मैंने उसमें बहुत सारे दिए हुए हैं, जो कि बहुत फ़ायदा होगा। उसमें 1 लाख से भी व्यूज चला गया है ऊपर उस वीडियो में। तो प्लीज़ आप उस वीडियो को ज़रूर वॉच कीजिएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर हम किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, जैसे द पेन, जैसे मैं कह रही हूँ ना वो वाली पेन लाओ उधर, उस पेन की मैं जैसे बात कर रही हूँ, तो वो पर्टिकुलर पेन की मैं बात कर रही हूँ, तो ब्रिंग द पेन। ओके, तो वहाँ पर द का यूज़ होता है। द ताजमहल, द कुतुब मीनार, द रेड फोर्ट, द सन, द अर्थ, जो एक ही हैं, उसके पहले भी द का यूज़ किया जाता है। तो इस तरह अब बात करते हैं नेमिंग वर्ड्स की। मोस्टली नेमिंग वर्ड्स कहा जाता है नाउन को, पर्सन, प्लेस, एनिमल्स एंड थिंग्स। तो इसमें पर्सन, प्लेस, एनिमल्स एंड थिंग्स को नाउन कहा जाता है। तो उसमें नेमिंग वर्ड्स जैसे डॉग हो गया, ओके, डॉग, पर्सन, प्लेस, मार्केट, मार्केट प्लेस का नाम हो गया। पर्सन जैसे कि मोहित, मोहित पर्सन का नाम हो गया, ओके। अब दिव्या, दिव्या हो गया गर्ल्स का नाम, यानी पर्सन का नाम हो गया। तो ये सब क्या हो गया? ये नाउन्स हो गए। पर्सन, ठीक है, प्लेस हो गया मार्केट, एनिमल्स हो गया डॉग, और थिंग्स, थिंग्स जैसे कोई भी चीज़, द बुक, द कॉपी, द पेन, द कप, तो ये सब क्या हो गया? थिंग्स हो गया। तो ये सब जो है वो नाउन में आ जाते हैं। तो ये बच्चों को सिखाया जाएगा नेमिंग वर्ड्स में कि क्या है नेमिंग वर्ड्स जो, और इससे रिलेटेड वर्कशीट भी देना होगा, जो आपके बुक्स में भी दिए रहेंगे। देखिए, एक्चुअली होता क्या है ना कि हर स्कूल का ना अलग अलग चलता है बुक। जैसे कि आपको ग्रामर तो सेम दिए जाएंगे जैसे सिलेबस है, और ये सिलेबस ICSE बोर्ड और CBSE बोर्ड जो मैं अभी आपको दे रही हूँ, वो दोनों के ही काम आएंगे, ठीक है। और जैसे कि और इंग्लिश रीडर चलता है, जिसमें कि पोएम्स दिए जाते हैं, स्टोरीज दी जाती हैं, और एक ग्रामर का ये अलग बुक रहता है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अब बात करते हैं 1 और मोर देन 1, यानी कि इसमें सिंगुलर और प्लूरल आ जाते हैं। सिंगुलर और प्लूरल कहने का मतलब, जैसे आपको कप हैं, 1 कप, तो मोर मैनी कप्स, ठीक है, ऐसा लग गया। ये चीज़ हो गया, 1 कप मैनी कप्स। और जैसे 1 पेन मैनी पेन्स, हाँ। 1 लेडी, ठीक है, 1 लेडी मैनी लेडीज़ हो जाता है। कैसे हो जाता है लेडीज़? वाई का जो है वो IES हो जाता है। तो ये सब आपको 1 क्लास में पढ़ाया जाएगा। हालांकि यूकेजी क्लास में भी बता दिया जाता है कि वाई का प्लूरल में IES हो जाता है। वी अगर रहे तो, सॉरी, एफ अगर रहे तो VES हो जाता है। एफ या FE रहे, जैसे लीफ, LEAF लीफ होता है ना, तो अगर ये लीव्स अगर हम प्लूरल बनाएंगे तो LEAF का क्या हो जाएगा? VES। अब नेक्स्ट ही एंड सी वर्ड्स, जैसे जो मेल पर्सन है उनके साथ ही का यूज़ किया जाता है, जैसे राम, श्याम, क्या कहते हैं, पप्पू, जो भी है,
तो वो मेल पर्सन के साथ ही का यूज़ किया जाएगा। जैसे आपके पापा और भाई जो भी मेल पर्सन हैं जगह ही इज़ अ फादर, ही इज़ माय फादर, ना कि सी का यूज़ किया जाएगा यहाँ पर। ही इज़ माय फादर, वो मेरे पिता हैं। अब ऐसे ही ठीक अपोजिट अगर लेडी हैं, जैसे मदर हैं, सिस्टर हैं, ओके, तो वहाँ पर क्या यूज़ किया सी इज़ माय मदर। इस तरह से ही एंड सी वर्ड्स का जेंडर पढ़ाया जाता है। अब यूज़ ऑफ आई यू वी, मतलब आई का यूज़ कहाँ किया जाता है? आई एम अ बॉय, आई एम अ गर्ल, यू आर अ बॉय, वी आर प्लेयर्स। जब प्लूरल की बात आती तो हम लोग प्लेयर्स हैं, हम लोग खिलाड़ी हैं, ठीक है, या हम लोग स्टूडेंट्स हैं, तो वी आर प्लेयर्स, यहाँ पर हम लोग का वी हो जाता है। यूज़ ऑफ ही, सी, इट एंड दे है, ओके। ही का यूज़, सी का यूज़, इट का यूज़, दे का यूज़ कहाँ पर किया जाता है? ओके, दे मीन्स वे लोग हो गया, ही वह जो कि मेल पर्सन के लिए, सी वह जो कि फीमेल पर्सन के लिए, और इट जो कि आपको कोई ऑब्जेक्ट होता है उसके लिए यूज़ किया जाता है, जैसे इट इज़ अ पेन, ओके, इस तरह से, यानी नॉन लिविंग थिंग्स के लिए या फिर एनिमल्स के लिए भी यूज़ किया जाता है कभी कभी, ओके। दिस दैट दीज दोज का भी आपको सिलेबस इसमें मिल जाता है पढ़ाने के लिए। दिस दैट दीज दोज, दिस दैट दीज उसका चैप्टर मिल जाता है एक्चुअली। जैसे कोई चीज़ अगर पास में है, जैसे ये मेरे पास में अगर, तो दिस इज़ अ पेन, ये अगर दूर मैंने रख दिया तो दैट इज़ अ पेन, ओके। अगर एक से ज़्यादा पेन है तो दीज आर पेन, और पास में है, एक से ज़्यादा पेन है और पास में है तो दीज आर पेन, ओके, और दूर है तो दोज आर पेन्स। डिस्क्राइबिंग वर्ड्स यानी कि एडजेक्टिव लाइक, जैसे माई पेन इज़ रेड, या फिर माई पेन इज़, जो भी आप कह लो, मतलब माई पेन इज़ लॉन्ग, माई पेंसिल इज़ शॉर्ट, तो दिस इज़ अ शॉर्ट पेंसिल, दिस इज़ अ लॉन्ग पेंसिल। तो जो डिस्क्राइब हुआ कैसा पेंसिल है, तो लॉन्ग है, तो लॉन्ग यहाँ पर डिस्क्राइबिंग वर्ड हो गया, ओके। मतलब अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाए क्या कैसा है, तो लॉन्ग है, तो लॉन्ग हो गया डिस्क्राइबिंग। इस तरह से बच्चों को आप बताइएगा कि कैसा पेंसिल है, शॉर्ट है कि लॉन्ग है, तो शॉर्ट है, तो शॉर्ट हो गया डिस्क्राइबिंग। किस कलर का है, तो रेड है, तो रेड हो गया डिस्क्राइबिंग वर्ड। तो इस तरह से ये डिस्क्राइबिंग वर्ड्स यहाँ पर आपको इंट्रोड्यूस पढ़ाया जाता है। डूइंग वर्ड्स यानी कि एक्शन वर्ड्स में कोई भी हमारे शरीर का जो मूवमेंट होता है, हंसना, रोना, खाना, पीना, मतलब ईट, लाफ, क्राई, प्ले, तो ये सब क्या हो गया? डूइंग वर्ड्स हो गया, जिसमें कि एक्शंस होते हैं, तो वो आपको बताया जा रहा है। यूज़ ऑफ इज, एम, आर, कहाँ इज का यूज़ हुआ, एम का कहाँ यूज़ हुआ, जैसे मोस्टली इज का कहाँ यूज़ होता है, सिंगुलर पर्सन के साथ इज का यूज़ होता है ना, जैसे ही इज़ अ बॉय, ओके, ही इज़ अ बॉय, तो यहाँ पर इज का यूज है, यानी सिंगुलर, एक जो एक वचन है, एक ही है, उसके साथ इज का यूज़ होगा, ओके। अब एम तो हमेशा आई के साथ ही यूज़ होता है, आई एम अ गर्ल, ओके। और आर का यूज़ कहाँ, तो आर का यूज़ था प्लूरल के साथ, जैसे दे बहुत सारे लोग यानी वे लोग हो गए, तो दे आर प्लेयर्स, दे आर स्टूडेंट्स, तो ये सब हो गया आर का यूज़। तो इज और आर का यूज़ कहाँ होता है ये बताया जाता है। यूज़ ऑफ हैज़ कहाँ लगेगा, जैसे आई हैव अ पेन, मेरे पास पेन है, तो मोस्टली हैव का यूज़ होता है आई के साथ, ओके, यू के साथ, वी के साथ, ओके। अब प्लूरल जो कि बहुत सारे अगर हैं तो उनके साथ किसका यूज़ होता है, हैव का यूज़ होता है। आई हैव अ पेन, ठीक है, आई हैव अ नोटबुक, इस तरह से हैव का, यू हैव अ नोटबुक, तो इस तरह से पास के अर्थ में हैव का यूज़ होगा। और अगर उसके पास पेन है तो यहाँ पर ही हैज़ हो जाएगा, ही हैज़ अ पेन, ओके, सी हैज़ अ पेन, तो इस तरह से ही, सी, इट और नेम के साथ भी हैज़ का यूज़ होता है क्योंकि वो सिंगुलर है इसलिए। बच्चों को आप इस वजह से प्लीज़ पेरेंट्स पढ़ाइएगा और उन्हें प्लीज़ ना ज़बरदस्ती ना किया करें। जब भी उनका पढ़ने का मूड हो तो उन्हें पढ़ाएं, और उनका पढ़ने का मूड अगर ना हो उस वक्त तो वो इरिटेट हो जाते हैं, जो उन्हें पढ़ना भी होता है वो भी नहीं पढ़ पाते हैं। तो थोड़ा सा सोच समझ करके मोटिवेट करके, मोटिवेशन तो बहुत ज़रूरी है बच्चों को देना करना, तो वो बहुत ज़रूरी है, तो वैसे ही करके आप प्लीज़ उन्हें पढ़ाया करें। ज्वाइनिंग वर्ड्स जैसे कि एंड, बट, ये सब क्या है, ज्वाइनिंग वर्ड्स है। जैसे राम एंड श्याम, ओके, राम एंड श्याम आर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर एंड यूज़ हो गया ना, ओके। तो एंड, बट, ये सब ज्वाइनिंग वर्ड्स है, इसे पढ़ाया जाता है। फिर राइमिंग वर्ड्स,
राइमिंग वर्ड्स में क्या होता है, जैसे कि 2 लेटर्स लास्ट के ना सेम होते हैं और उनका साउंड सेम होता है, जैसे BAT बैट, CAT कैट, NET नेट, PET पेट। अब यहाँ पर नेक्स्ट अपोजिट वर्ड, सॉरी ये स्पेलिंग किसी ने लिखी है ये, जो कि गलत है एक्चुअली। ये अपोजिट वर्ड्स है यहाँ पर। तो अपोजिट वर्ड्स में क्या होता है, अपोजिट्स पढ़ाए जाते हैं, लाफ, क्राई, ओके, मतलब इस तरह से हैप्पी, सैड, तो इस तरह से अपोजिट वर्ड्स इसमें पढ़ाए जाते हैं। फिर पोजीशन यानी प्रीपोजिशंस, ऑन, इन, अंडर, कहाँ ऑन का यूज़ होगा, कहाँ इन का, जैसे द कप इज़ ऑन द टेबल, तो ऑन का यूज़ होगा। इन का यूज़ वहाँ होता है जहाँ अंदर के सेंस में है, जैसे द वेजिटेबल्स इज़ इन द बास्केट, मतलब बास्केट के अंदर है, ओके। द पेंसिल इज़ इन द पेंसिल बॉक्स, मतलब पेंसिल बॉक्स के अंदर है, तो वहाँ इन का यूज़ होता है। अंडर मतलब नीचे, जैसे द रैट इज़ अंडर द चेयर, चेयर के नीचे है, तो द रैट इज़ अंडर द चेयर, चेयर के नीचे है। इस तरह से अंडर का यूज़ किया जाता है। और फिर कॉम्प्रिहेंसन दिया जाता है। कॉम्प्रिहेंसन में क्या होता है कि स्टोरी दे दी जाती है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस रहते हैं जो कि इजी होते हैं, बच्चे कर लेंगे, लेकिन हाँ प्रैक्टिस उन्हें आपको करानी होगी इसकी ज़रूर। गूगल में बहुत सारे ऐसे कॉम्प्रिहेंसन के मिल जाएंगे, उनसे आप उसका एक्सरसाइज वगैरह जो भी प्रैक्टिस करा सकते हैं, ओके। और पिक्चर कॉम्पोजिशन, तब छोटा सा इस तरह से पिक्चर दे दिया जाता है, मान लीजिए कि किसी बॉय का दे दिया गया, वो कुछ कर रहा है, ठीक है, मान लीजिए वो खेल रहा है, तो वहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स ग्रुप में आ जाएगा, ही इज़ अ, तो बॉय, साफ दिख रहा है बच्चों को कि गर्ल तो है नहीं, तो बॉय है, तो ही इज़ अ बॉय, बॉय की स्पेलिंग उसे फिल करनी होगी। फिर वो क्या कर रहा है, ठीक है, ही इज़, तो ही इज़ व्हाट, प्लेइंग, वो खेल रहा है, ही इज़ प्लेइंग। तो इस तरह से बच्चों को दे दिया जाता है पिक्चर्स को देख करके उसका आंसर देने के लिए। तो ये है सिलेबस आपको क्लास 1 के, जो कि मैंने डीपली बताया है कि आप कैसे कैसे क्या उसे आप कैसे करवा सकते हैं। तो प्लीज़ आप उन्हें करवाएं। एज अ वर्कशीट भी आप दे सकते हैं, जो कि मैंने पहले ही बता दिया है, मैंने बहुत सारे वीडियोस तैयार किए हुए हैं उसमें, और तो वो वीडियोस भी आप दिखा सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन वीडियोस को डाल दूँगी। तो वर्कशीट के तौर पर ज़रूर दें बच्चों को, वो अच्छे से सीखेंगे, ओके। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर चेक करें, मैंने बहुत सारे लिंक शेयर किए हुए हैं। और हाँ, मैं इंग्लिश से रिलेटेड बच्चे इंग्लिश कैसे बोले, इंग्लिश ग्रामर, ये सब मैं उस पर हमेशा वीडियो डालते रहती हूँ इंग्लिश के लिए, तो वो आप ज़रूर देखें और बच्चों को भी दिखाएं, ओके। फिर थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।